तो हमें बॉटल का शेप बनाना है, ऑयल कैन दिख रहा है आपको? मोबिल ऑयल तो पड़वाया होगा बाइक वगैरह में, कार में, उसी की कैन टाइप का है या नहीं है? ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमें, अगर हम शेप को तोड़ेंगे तो हम देख सकते हैं ऊपर का शेप जो है ये सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, सर्कल बना के एक्सट्रूड कर देंगे। नीचे का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड कर देंगे। लेकिन जो बीच का शेप है ये ना ही रेक्टेंगुलर है ना ही सिलेंड्रिकल है, यानी कि ना ही क्यूबॉइड है ना ही सिलेंडर है। तो इस शेप को मैं एक्सट्रूड से या रिवॉल्व से या स्वीप से नहीं बना सकता। ऐसी प्रोफाइल जहाँ पे शेप बार बार चेंज हो रहा हो, उनको बनाने के लिए हम लॉफ्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और कोई एग्जांपल आप बता सकते हो जहाँ पे आपको लॉफ्ट कमांड आपको लगता है यूज होता हो? कोई ऐसा शेप जो अलग अलग क्रॉस सेक्शन से मिलके बना हुआ हो? हाँ सर, नीचे इलेक्ट्रिकल, ऊपर सर्कुलर हो, या क्या एग्जांपल डोम होते हैं ना। रिड्यूसर, हाँ रिड्यूसर हो सकता है एक टाइप से। सर डोम होते हैं। सर माउस भी तो बना सकते हैं ना सर? माउस का क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा। हैंडल देखे हैं आप लोगों ने? डोर के हैंडल होते हैं, वो कर्व वे में होते हैं। पुराने टाइम पे लैंडलाइन के फोन देखे थे? आपके रिमोट्स होते हैं, रिमोट्स, इन सबका क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो रहेगा। इनको बनाने के लिए हम लॉफ्ट कमांड का यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल बेसिक चीज़ों से, जैसे सिलेंडर सर्कल तो बन जाएगा आसानी से, और नीचे ये रेक्टेंगुलर शेप। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। 150 कितने का रेक्टेंगल है? 150 बाई 80 का। तो टॉप प्लेन पे स्केच पे गया मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। आतिफ क्लास के लिए क्यों नहीं आया? सर मैं तो फिलेट कमांड पे गए, कॉर्नर फिलेट कर दिया हमने। ड्राइंग में अगर हम देखेंगे राउंड कॉर्नर हुआ है कितने का है? 10 का। 10 का फिलेट कर दिया हमने। इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया किधर की तरफ? नीचे। कितना? 180। अच्छा। ओके कर दिया हमने। अब ये टॉप प्लेन आ रहा है हमारा। इस टॉप प्लेन को हमने ऑफसेट किया। 46। यहाँ पे आप देखोगे तो सिलेंडर इससे 46 ऊपर है, तो पहले 46 ऊपर ऑफसेट कर देते हैं। इस प्लेन पे स्केच पे गए, सेंटर लाइन ली हमने साइड से, सर्कल बनाया। नीचे वाला सर्कल 50 का था और इसका गैप कितना है? 40 का गैप दे दिया हमने। सर्कल को सिलेक्ट किया हमने, एक्सट्रूड किया। कितना? 20 पे एक्सट्रूड कर दिया। ओके, टॉप फेस पे स्केच पे गए इसके, अगेन सर्कल बनाया, दोनों सर्कल को कॉन्सेंट्रिक कर दिया। इसको भी एक्सट्रूड कर दिया हमने 20। अब हमने क्या करना है, इन दोनों शेप्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो बट पहले शेप को 2D में बनाना तो पड़ेगा। तो इस वाले फेस पे क्लिक किया हमने, स्केच पे गए, क्या कर दिया इसको? कन्वर्ट एंटिटीज, एग्जिट कर दिया। अब ऊपर वाले सरफेस पे आए, स्केच पे गए, कन्वर्ट एंटिटीज कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो आप देख सकते हो हमने दो स्केच बना लिए अलग अलग।
दोनों आ गए नहीं आ गए? दोनों का आपस में क्या करना है हमें? तो लॉफ्ट पे जाएंगे। अलग अलग क्रॉस सेक्शन है ना, लॉफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि एक्सट्रूड करूंगा तो नीचे रेक्टेंगल को करूंगा तो क्यूबॉइड आएगा और सर्कल को करूंगा तो सिलेंडर आएगा। मुझे दोनों को मिलता हुआ शेप चाहिए, स्वीप से भी नहीं आ पाएगा, रिवॉल्व से भी नहीं आ पाएगा। जैसे लॉफ्ट पे जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आता है? प्रोफाइल। यहाँ से हमने प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करना है। प्रोफाइल कौन से भाई? जो स्केचेस हैं हमारे, प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे। आप ये नहीं करना कि सरफेस पे जाके क्लिक कर देना, आपको जो सरफेस पे जाके क्लिक करके स्केच पे जाके उसको कन्वर्ट एंटिटीज करके स्केच कन्वर्ट कर लिया, उस स्केच को सेलेक्ट कर लिया, फिर दूसरे स्केच को सेलेक्ट कर दिया हमने, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब ये शेप जो ले रहा है ये शॉर्टेज डिस्टेंस को फॉलो कर लेता है, स्लैंट स्लोप ले लेता है। बट अगर हम ड्राइंग देखें तो हमारे ड्राइंग में दिखा रखा है कि इसका स्लोप क्या है? स्मूथ कर्वेचर फॉलो करता हुआ कनेक्ट हो रहा है। सो हमें भी तो ऐसी शेप चाहिए होगा, करना होगा इसको ऐसे ही। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? एस्केप करते हैं पहले तो। ऐसा करने के लिए जब भी हम लॉफ्ट करेंगे तो हमें लॉफ्ट के साथ साथ ये तो याद रखना प्रोफाइल तो देनी है, क्योंकि स्टार्ट और एंड बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप में कनेक्ट हो रहे हैं, वो ना करके मुझे अपने हिसाब से एक कर्वेचर देना है, तो मुझे उसके साथ गाइड्स कर्व अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, सो गाइड कर्व्स अटैच करके फिर हमारा आगे का काम होगा। ट्रैक कैसे करना है? ये दो फाइल मैंने डेस्कटॉप पे डाल दी। सो हमें गाइड कर्व्स और ऐड करने होंगे, तो गाइड कर्व्स ऐड करने के लिए पहले इसको कट करते हैं। गाइड कर्व्स क्या हुए भाई? अगर आप देखोगे इसके एंड को एंड से कनेक्ट करने के लिए ये कर्व दिख रहा है, Yes. इस कर्व को हम कहते हैं क्या? Guide. गाइड कर्व, क्योंकि ये गाइड करने वाला है कि किस मैनर में आपके प्रोफाइल को आपस में कनेक्ट करना है। अब गाइड कर्व के लिए लिमिटेशन क्या है कि गाइड कर्व क्लोज्ड नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जैसे प्रोफाइल को अभी तक हम क्लोज बनाते थे, गाइड को क्लोज नहीं होना, गाइड ओपन रखने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? क्योंकि गाइड क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, तो उसको दोनों प्रोफाइल के एंड पे टच होना कंपलसरी है। ठीक है, एक प्रोफाइल के एंड को दूसरे प्रोफाइल के एंड से कनेक्ट करेगा तभी वो गाइड कर बनेगा। तो हमने फ्रंट प्लेन दिया, स्केच पे गए, चले गए, क्या लिया यहाँ पे? एसपी लाइन दी, स्पेशल लाइन। यहाँ से हमने पॉइंट दिया, फर्स्ट पॉइंट दिया और सेकंड पॉइंट मैंने ऊपर दिया, यहाँ दे दिया, एस्केप कर दिया। अब आप लोगों से ये नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है? स्पेशल लाइन ली, जब मैं दे रहा हूँ तो आप ध्यान से देखो मैं कैसे देता हूँ। अभी नहीं क्लिक करूंगा मैं एंड पॉइंट पे गया, पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, अब करूंगा तो उसी पॉइंट पे आएगा। अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, अभी देखना वो ब्लू आएगा, ब्लैक नहीं आएगा। इसको कैसे सही करना है वो भी बता रहा हूँ। दूसरा मैंने ऊपर एंड पे जाके नहीं दिया, बिल्कुल एंड पे वर्टेक्स आता है, अंदर कहीं पे भी हमने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ध्यान से देखो, क्या ये कर्व पीछे वाले लाइन से अटैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको अटैच करना है तो क्या करना है? पॉइंट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, पिछले वाले कर्व को सेलेक्ट किया। पॉइंट और कर्व दोनों कहाँ टच होने चाहिए? इंटरसेक्शन पे टच होने। इंटरसेक्शन पे टच होने वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पियर्स। दिख रहा है यहाँ पे, मैंने पियर्स कर दिया, हो गया टच। ऐसे ऊपर वाले को भी पॉइंट ऑन कर्व। एक पॉइंट किसी और स्केच का पार्ट है, लाइन किसी और या कर्व किसी और स्केच का पार्ट है, दोनों का आपस में इंटरसेक्शन पे टच करवाना है तो क्या करेंगे? पियर। क्योंकि अगर मैं कोइंसाइड करता तो ये एक सर्किल है, प्लेन पे बना हुआ है, वो प्लेन पे टच कर देता, वो आगे इधर उधर कहीं भी जा सकता था। मुझे टच नहीं करवाना, इंटरसेक्शन पे टच करवाना है पर्टिकुलरली, तो मुझे पियर्स करना पड़ेगा। अब मैंने ओके किया। अब मैंने ये क्या बनाई थी याद है आपको? स्पेशल लाइन। स्पेशल लाइन में क्या स्पेशलिटी होती है? अब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है, आप स्पेशल लाइन पे क्लिक करोगे और क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्सेस के टूट जाएंगे। हर एक पॉइंट के 3 वर्टेक्स पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे कंट्रोलिंग के। वो 3 पॉइंट क्या है? पहले ये प्लेन दिख रहा होगा आपको, ये प्लेन जो होता है ये एंगल को डिफाइन करता है, एंगल कैसा रखना है आपको, कितने डिग्री का रखना है। आगे
आपको एरो दिखेगा, एरो कर्वेचर रेडियस को बताता है, कम रखना है ज्यादा रखना है, एंगल को कोई चेंज नहीं करेगा एरो। इसके आगे एक पॉइंटर होता है, ये दोनों वैल्यूज को एक साथ चेंज मैनिपुलेट करता है। मैंने इस पॉइंटर को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया होगा। इसी तरीके से इसके पॉइंटर पे क्लिक किया और इसको वर्टिकल कर दिया। अब आपको अपनी ड्राइंग के हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से नहीं। इसका कर्वेचर कैसे, जैसे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ से हल्का सा नीचे आ रहा है, तो हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको इधर कर दिया और इसको बढ़ा दिया। स्पेशल लाइन तैयार है। ऐसे ही इधर की भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करा था याद है आपको? स्पेशल लाइन पे गए। अच्छा, मुझे दो अलग अलग गाइड चाहिए। गाइड्स को जरूरी नहीं है कि अलग अलग प्लेन में बनाना पड़े, आप बना सकते हो, अलग अलग स्केच भी रख सकते हो, और आप चाहो तो एक स्केच के अंदर कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, लेकिन क्या चीज याद रखनी है, आपस में मत कनेक्ट कर देना गाइड को। दूसरी स्पेशल लाइन कहां से आ रही है? बिल्कुल पॉइंट से, यहां से नहीं लिया। आप मूव करोगे हल्का सा एंड की तरफ, पॉइंट। बट मैं अभी आपको समझाने के लिए अंदर ही क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अंदर ही कहीं पे क्लिक किया। अब करना क्या होगा, एंगल को चेंज किया, पॉइंट को पकड़ा, कर्व को सेलेक्ट किया, पियर्स कर दिया, फिर से वही पॉइंट पकड़ा, कर्व को सेलेक्ट किया, पियर्स कर दिया, और कंट्रोल इट किया स्ट्रेट के लिए। सेलेक्ट किया यहाँ से, इसको वर्टिकल कर दिया, इसके पॉइंटर को भी वर्टिकल कर दिया। इसको सही करके रखा। तो आप देख लो कैसा रखना है आपको, उस टाइप से यहाँ पे कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब लॉफ्ट कमांड पे गए, कनेक्ट तो करना था। किसको सेलेक्ट करेंगे अब? प्रोफाइल। पहले क्या है? प्रोफाइल। गाइड तो बाद में। प्रोफाइल कौन सा? ये और ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। अब गाइड पे गए, पहले गाइड को सेलेक्ट किया, क्योंकि एक ही स्केच के दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे स्केच मैनेजर खुल के आएगा। आपसे वो पूछेगा, अगर आपका सिलेक्शन ठीक है तो आप उस पर ओके कर दो। और देखो इधर का गाइड तैयार हो गया, सही फॉलो हो रहा है। अब दूसरे गाइड को भी सिलेक्ट कर दो, फिर इस पर राइट क्लिक कर दो, तो देखो, और यहाँ से ओके कर देंगे। कनेक्ट हो गया या नहीं? ठीक, अब ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग में नीचे यहाँ पे फ्लैट लग रहा है, बॉटम पे 5 रेडियस का। लगा दिया फ्लैट 5 का, है ना? साइड में यहाँ पे कट लग रहा है, ये 100 की डेप्थ, 5 की अंदर की साइड फेस पे क्लिक किया, स्केच पे गए, रेक्टेंगल लिया, यहाँ से कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल, पहला कॉर्नर ये दिया, यहाँ से एक कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल बना दिया हमने। इसके साथ एक सेंटर से, जो कि हमारा क्या है, मिरर है, इसको इसके अबाउट मिरर कर दिया। इसको यहाँ से गैप दे दिया हमने, अंदर डेप्थ 5 की दी, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ 38 की दे रखी है, इसकी अपनी डेप्थ 100 दे रखी है। ओके डिफाइन। अब ये अनडिफाइन है, आप इसको चाहो तो ये वाली एज पे टच करवा दो। बाहर भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर टच करा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ इसके अंदर नहीं रखना है क्योंकि कट ये सरफेस से टच होता हुआ कट लगेगा। अब यहाँ से एग्जिट किया आपने, एक्सट्रूड कट पे गए और अप टू नेक्स्ट, हो गया पूरा कट। अब ऑयल गेन तो हमारी तैयार हो गई। ऑयल गेन के अंदर क्या होता है, ऑयल। अब ऑयल भरने के लिए इसको हॉलो भी तो होना चाहिए था। अब मैं अगर हॉलो करना होगा तो क्या करूंगा, एक्सट्रूड करके बनाया तो एक्सट्रूड कट करूंगा, रिवॉल्व करके बनाया तो रिवॉल्व कट करूंगा, लॉफ्ट करके बनाया तो लॉफ्ट कट करूंगा। बट मुझे पूरी ओवरऑल बॉडी की थिकनेस तो एक ही चाहिए होगी। जैसे ये पानी की बोतल है, इसकी चारों तरफ से थिकनेस तो बराबर होगी या अलग अलग होगी? बराबर होगी। क्योंकि थिकनेस बराबर है, ऐसे एलिमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ से, शेल हॉलो कर देता है सेम थिकनेस पे। आप थिकनेस चेंज भी कर सकते हो, जैसे मुझे कहीं की ज़्यादा चाहिए होती है कहीं की कम, तो चेंज भी कर सकते हो, बट जनरली वो थिकनेस को क्या रखेगा, हॉलो कर देगा सेम थिकनेस पे रख के। वो थिकनेस वैल्यू आपको ऊपर बतानी होगी। थिकनेस कैसे पता हमें हॉलो करना है नहीं करना है, वो ड्राइंग में दे रखा है। कैसे, यहाँ पे देखो ये 2 की मैंने यहाँ पे बताया, इसकी थिकनेस 2 है। अच्छा अगर मैंने अभी ओके कर दिया, शेल हो गया, शेल फीचर लग गया, हो गया। अब ये अंदर से हॉलो हुआ नहीं हुआ, क्यों, फीचर लग गया तो हुआ नहीं। अगर ये चेक करना होगा हमें तो हम क्या करेंगे, प्लेन को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारा सेक्शन व्यू चेक करते हैं क्या हुआ अंदर से हॉलो या नहीं। अंदर से हो गया, लेकिन ऊपर से तो बंद है। क्या करना पड़ेगा, सर्कल बना के कट करना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। वो ना करना पड़े तो इसलिए हम क्या करते हैं, शेल कमांड के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है फेस टू रिमूव। यहाँ पे आप यहाँ इसके नीचे मैंने ऊपर का फेस सरफेस नहीं चाहिए ना, फेस टू रिमूव सरफेस को सिलेक्ट कर दो, ओके कर दो। हो गया। अब सर इसकी चूड़ी, चूड़ी आज क्यों नहीं, चूड़ी तो बाद में नहीं, पहले हम और चीज़ देख लेते हैं। चूड़ी से ज़्यादा ज़रूरी है बबल शेप। अब ये कैसे शेप्स आ रहे हैं, देखो ये क्या है, सर्किल बना के हम एक्सट्रूड तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें हमें या नहीं। भाई सर्किल की डिटेल दे रखी है हमें, कितने कितने के सर्किल है, 8 6 7 8 1 mm की थिकनेस है, तो एक्सट्रूड तो हो जाएगा। लेकिन ये कितने आ रहे हैं यहाँ पे टोटल, 3 ये हैं, 3 इधर आ रहे हैं। ये पैटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ये पैटर्न क्या सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, ना ही सर्कुलर है ना ही रेक्टेंगुलर है। ऐसे एलिमेंट को कैसे पैटर्न करना है वो चीज़ देखते हैं हम। तो हम सरफेस पे गए, स्केच पे गए, पहले तो मैंने यहाँ से सेंटर लाइन बना ली, एलिप्स पे गए हम, सेंटर पॉइंट एलिप्स, सेंटर पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ दिया, एलिप्स आ गया हमारा। अच्छा एलिप्स की हमें कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको डॉट कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दिया हमने। किस चीज़ की ज़रूरत है भाई हमें, सर्किल की। सर्किल कैसे चाहिए भाई, पहला इससे एलिप्स से टच हो क्या रहा है, फिर ये गैप में, फिर वो गैप में। तो पहले वाले सर्किल को तो हमने इससे टच करके बनाया, दूसरा वाला सर्किल उसके बीच में गैप रखा, तीसरा वाले में भी गैप रखा। आगे वाला सर्किल बताया कितने का है, 6, उसके पीछे वाला 7 और फिर 8। देन और क्या चीज़ है, एक सर्किल से दूसरे सर्किल का गैप यहाँ दे रखा है, देखो 10।
अभी डिफाइन नहीं हुआ, एलिप्स को डिफाइन करते हैं। एलिप्स के क्या दे रखा है भाई यहाँ पे? एलिप्स का दे रखा है ये 34 है 34 20 और ये 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 34 है, यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस 20 ठीक है, डिफाइन हो गए। एग्जिट किया, एक्सट्रूड कर दिया, थिकनेस कितनी दे रखी है 1 की, हो गया एक्सट्रूड। अभी ऊपर से कैसे हैं? बिल्कुल फ्लैट है। हमें कैसे करने हैं? बबल ये क्या है? बबल है। बबल ऊपर से कैसा होता है? गोल तो अभी भी है ये नहीं है? थोड़ा उभरा हुआ थोड़ा हाँ। होता है। क्या कहते हैं उसको? डोम डोम शेप होता है ना सर्कुलर तो अभी भी है नहीं था। तो उस फीचर के लिए हमें क्या करना है? आपको सिंपल इंसर्ट में जाना है, फीचर फीचर कमांड में जाना है। फीचर के अंदर यहाँ पे डोम ओ फ्री फॉर्म चल गया, फ्रीडम हो गया फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म फ्री डोम फ्री डोम डोम सरफेस को सिलेक्ट कर दिया। अब डोम तो बन गया लेकिन कुछ ज़्यादा ही हाइट आ गई, तो हाइट को क्या करेंगे अब? जितनी थिकनेस थी उतने के बराबर मैंने रख दिया 1। तो देखो ये ऐसे ही डोम बनाए जा सकते हैं। इंसर्ट फीचर डोम सिर्फ एक साथ दोनों को सिलेक्ट ही कर सकते कर सकते हैं। हाँ, हैंग हो जाता है। हैंग भी आता है। हाँ मतलब ये तो चल जाएगा कि कुछ सिस्टम मेरा पुराना वाला सिस्टम पे इस पर मैं करता था तो हैंग रहता था i3 तो। ठीक है, आगे कितने? एक ही तो बनाया हमने, मतलब एक का सेट बना दिया। एक का सेट कितने चाहिए टोटल? हमें 6 चाहिए। अब मुझे रिपीट करना है, पैटर्न करना है। किसके अबाउट पैटर्न करना है मुझे? ये जो बनाया है। एलिप्स के सेंटर इलिप्स के अबाउट। सेंटर नहीं, सेंटर तो सर्किल का होता है। इलिप्स के पाथ के अबाउट। इसमें लिखा हुआ है यूज स्केच ड्रिवन पैटर्न, बल्कि इसमें स्केच ड्रिवन पैटर्न ना होकर इसमें लगेगा पाथ ड्रिवन पैटर्न, कर्व ड्रिवन पैटर्न, कर्व ड्रिवन पैटर्न। कर्व ड्रिवन पैटर्न ठीक है, क्योंकि स्केच ड्रिवन पैटर्न नहीं लगेगा इसमें। तो कर्व मुझे दिख रहा है इलिप्स। नहीं तो पहले मैंने क्या किया? कर्व कहाँ होगा? वो एक्सट्रूड जो था इसको एक्सपेंड किया, स्केच को शो किया, स्केच शो हो गया। अब पाथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कर्व दिख रहा है। पैटर्न कहाँ से करेंगे? यहाँ पे हम जाएंगे, देखो मिरर वाले में इसमें लीनियर पैटर्न लिखा है, मुझे लीनियर नहीं करना, तो नीचे वाले एरो पे आएंगे। कर्व कर्व ड्रिवन सर्कुलर पैटर्न है, मिरर है, कर्व ड्रिवन पैटर्न। हमें कौन से करना होगा? कर्व ड्रिवन पैटर्न कर्व ड्रिवन पैटर्न पे गए, डायरेक्शन में जाके हमने कर्व को सिलेक्ट कर लिया, फीचर पे गए और फीचर पे जाके हमने यहाँ से इसको एक्सपेंड किया। कौन कौन से फीचर भाई? एक्सट्रूड बॉस को होना है, डोम को होना है, डोम 2 को होना है और डोम 3 को। डोम 1, डोम 2, डोम 3 ये एक्सट्रूड के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सट्रूड होने के बाद ही डोम फीचर लगाया था उनके ऊपर हमने। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको कहते हैं हमें एसोसिएटिविटी। ठीक है सॉरी। तो जब तक एक्सट्रूड नहीं होगा तब तक डोम नहीं लगेगा। आप खाली डोम फीचर को करो, एक्सट्रूड को सिलेक्ट ना करो तो पैटर्न भी नहीं होगा। अच्छा, पैटर्न पे तो हमने गए, कितने चाहिए भाई हमें टोटल? 6। इक्वी स्पेसिंग कर दी, सबका स्पेस बराबर है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कर्व मेथड, ट्रांसफॉर्म कर, ऑफसेट कर। तो अभी जो ये पैटर्न हो रहा है, क्या ये आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा। मैंने ऑफसेट कर किया, अभी अलाइनमेंट मेथड में टेंजेंट टू कर्व किया। यही चाहिए। ओके कर दो।
हो गया तैयार। अच्छा अब साइड फेस पे जाते हैं, स्केच पे। कितना दे रखा है गैप पे? 7 का। गैप हाँ सर 7 का। ये वाला भी 7 का। हाँ ये भी 7 का। रेडियस इसका इनका 5। हाँ इनका डायमीटर 5 है और थिकनेस 0.5 है। एक्सट्रूड कर दिया इसके बाद 0.5 पे। अच्छा डोम तो आप लगा ही दोगे इसके बाद, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको इस पूरे सरफेस पे फिलिंग करनी है। कैसे करेंगे इसको? ये तो उससे होगा ना सर। सर उसी में ऑप्शन था ना, लीनियर पैटर्न में एक और ऑप्शन था सर, वो टेबल linear- वाला। मैंने अपने फीचर को सिलेक्ट किया, लीनियर भी ना करके सबसे नीचे से सेकंड ऑप्शन होता है फिल पैटर्न। फिल पैटर्न। हाँ सर। यानी कि कई बार हमें निकालना होता है ना कि इस मान लो कोई इसे पैकिंग ये कर रहे हैं, कितने इसमें चाहिए? कितने होल आएंगे या कितने नट लगेंगे, है ना, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम? वही चीज़ है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे गए हम, फीचर को सिलेक्ट किया, फिल पैटर्न पे नीचे पैटर्न का लेआउट लिख आ रहा है, आप देखोगे तो सर ये हाँ सर ये आ रहा है। परफोरेटेड एंगल पे, हाँ, सर्कुलर, हाँ। रेक्टेंगुलर और आपका पॉलीगन। हमें कैसे करना है, ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे तो एंगल पे करना है तो परफोरेटेड लगेगा। बाउंड्री डायरेक्शन पूछ रहा है, बाउंड्री डायरेक्शन में आपको क्या करना है, कोई भी एक डायरेक्शन वैल्यू बतानी होती है। मैं सरफेस सेलेक्ट किया, उसके रेस्पेक्ट में उसने एक्सेस ले ली। कितने की गैपिंग रखनी है वो यहाँ बताना है। गैपिंग कितने की, अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो 18 का गैप दे रखा है, हाँ सर 18 18 का गैप है। तो गैप 18 का दे दिया हमने। और जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, वो भी दिया हुआ है। बस ओके कर देना है आपको, फिल हो गया पूरे पे। अगर कई बार हमें साइड से गैपिंग छोड़नी होती है, मार्जिन गैप छोड़ना होता है ना, तो वो भी आप छोड़ सकते हो। कैसे, यहाँ पे साइड गैप दे रखा है। सो ये वर्किंग करते टाइम ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो बताओ समझ में आया सबको? बन जाएगा अब ये? Yes, sir.